Hello, guys. Good evening. This is Sushant Kumar Bhadwaj, and you're watching me on my YouTube channel Quant Made Easy. बेटा, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स की। तो अभी चलते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है बेटा, इसमें आपका जो है फर्स्ट टाइप जो होता है टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। देखो, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि मैं जो हूँ इसमें आपका ज़्यादा देर की क्लासेस मैं आपको स्टार्ट नहीं रखूँगा इसमें। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं होगा, मैक्सिमम हाफ एन आवर होगा, या मतलब एक सेकंड बेटा, हाफ एन आवर होगा या मतलब 40 मिनट्स होगा, ऐसा ही क्लासेस होगा, क्योंकि ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है पूरा, और थियोरेटिकल कंसेप्ट से बोरिंग बहुत हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसा ना सोचिएगा कि भाई सर हाफ एन आवर क्यों अपलोड कर रहे हैं वीडियोस। तो फर्स्ट सेट होता है बेटा, इसको कहते हैं अपन नल सेट, या एम्प्टी सेट भी कहीं कहीं कहा जाता है। कहीं कहीं क्या, ये इसको कहा ही जाता है एम्प्टी सेट, या इसको कहा जाता है वॉइड सेट। ठीक है, वॉइड सेट। अब सुनो, इसका डिफिनीशन क्या है। डेफिनीशन: अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट, नो एलिमेंट। ठीक है, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। जैसे सबसे पहले तो हम लोग रिप्रेजेंट मान लिया जाए, मैंने कहा ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल है? तो इसको कहेंगे बेटा हम लोग नल सेट। ठीक है, अब याद करो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मैंने कैसे कहा था, दो फॉर्म में कहा था, एक रोस्टर मेथड और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो बेटा रोस्टर मेथड में क्या कहा जाता है, इसको रोस्टर मेथड में जो रिप्रेजेंटेशन है नल सेट का, रोस्टर मेथड में जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका आप ऐसे कर सकते हैं, तो ब्रेसेस कहिए या करली ब्रैकेट कहिए। ठीक है, और सेट बिल्डर मेथड जो है, या सेट बिल्डर फॉर्म कहें या सेट बिल्डर मेथड कहें, जो भी कहें, सेट बिल्डर मेथड में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। और जनरली ना बेटा, हर लोग, ये मैं आपको नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ आप, नहीं, हर लोग जो है ना, तो इस फाई का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब ये जब आ गया, अच्छा आप बोलेंगे कि सर एक आध है एग्जाम्पल और दे दीजिए। भाई एक सेट बिल्डर फॉर्म पे मैं आपको एग्जाम्पल, मान लिया जाए बी बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x जो है सो नेचुरल नंबर है, एंड 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि एक और दो के बीच में कोई नंबर हो, ठीक है, जो नेचुरल नंबर हो? नॉट पॉसिबल। ये भी बेटा मेरा क्या है, नल सेट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो। ठीक है, नल सेट क्लियर। सेकेंड आपका आता है सिंगल्टन सेट, उसको कहते हैं सिंगल्टन सेट। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट। सिंगल्टन सेट मतलब सिंगल एलिमेंट। ठीक है, सिंगल एलिमेंट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, अब इसका ऐसा नहीं है भाई, ठीक, कि मतलब आपका जो है सो मतलब ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, जैसे नल सेट का था ना 5, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। जैसे इसका एग्जांपल समझने क्या, कि मैंने कहा ए इज इक्वल स्मॉलेस्ट इवन प्राइम। बेटा ये कौन सा होता है, 2, और ये बेटा
सिंगल ही है ना, इसके अलावा कोई इवन प्राइम होता ही नहीं है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे? सिंगलटन। अब सुनो, एक नोट रख लेना, नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनरली। ठीक है, ये क्या है? पाई इज नॉट इक्वल टू पाई। ठीक, अब आप पूछेंगे क्यों? तो बेटा ये जो है, ये ब्रेसेस के अंदर है, याद रखिएगा, ये जो है आपका ये नल सेट है, ये नल सेट का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन ये क्या है, अगर ब्रेसेस के अंदर है तो ये क्या होगा? सिंगलटन सेट। क्लियर? ये यहां तक क्लियर हो गया बेटा? किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक, अब सुनो, अब एक आता है आपका थर्ड पॉइंट में, जो है थर्ड पॉइंट में आपका आएगा पेयर सेट। पेयर सेट, पेयर मतलब तो समझ ही रहे होंगे भाई। पेयर सेट का मतलब तो समझिए, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स। अ सेट consisting of elements in pair, elements in pair। एज फॉर एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, a इज इक्वल टू 1 2, ए बी etc, ये आपका पेयर सेट हो गया ना। ठीक, अब सुनो, अब एक फोर्थ आता है बेटा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ में आपका टाइप्स नहीं है, लेकिन फिर भी उसको टाइप में ही रखा जाता है, वो होता है सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ, जैसे देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे आप हैं, तो आप ही सिर्फ नहीं ना, आपके मम्मी पापा भी हैं, आपके भाई बहन भी होंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक फैमिली हुआ। तो यही चीज होता है। मान लिया कि लेट एस बी एनी सेट, लेट एस बी एनी सेट। जनरली क्या होता है ना बेटा, यूनिवर्सल सेट हो या सेट ऑफ सेट हो या फैमिली ऑफ सेट कहिए, ठीक है, तो उसको जो है ना, अ, मतलब सेट ऑफ सेट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको एस से ही रिप्रेजेंट। ठीक, अ सेट इज having all its element, all its elements as a set। मतलब अगर कोई सेट है और उसके हर एक एलिमेंट भी सेट फॉर्म में है, जैसे मान जाए कि ए इज इक्वल टू, आपके पास कुछ ऐसा है, ए 1 1 2, इस तरह से, तो ये बेटा क्या होगा? सेट ऑफ। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? अब सुनो, अब सम एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं, सम एग्जाम्पल्स। और मैं एक चीज बता दूं, सम एग्जाम्पल्स हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें तो आपको जाननी चाहिए ना, कुछ चीजें तो आपको समझनी चाहिए। जैसे कुछ जो रिपीटिशंस, मैंने कहा था कि रिपीटिशंस आर नॉट अलाउड, ऑर्डर रिलेशन डज नॉट। ठीक है, अब जैसे देखो, आपसे कहा फर्स्ट एग्जांपल आप ले, कि आपसे कहेगा सबसे पहले क्या, कि कौन सा सेट है इसमें। ठीक, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर starting with alphabet J, starting with alphabet J। भाई एक बात बताओ, सबसे पहले तो ऑल मंथ्स जैसे ही लग गया वैसे ही ये सेट है, क्योंकि ये काउंटेबल है, फाइनाइट सेट। तो भाई सबसे पहला मेरा क्या होगा? जनवरी, जून, जुलाई, ये तीनों होगा भाई। तो ये तो काउंटेबल है ना बेटा, है कि नहीं? ये सेट है। ठीक, अब सुनो, सेकंड एग्जांपल मैं देता हूं, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स इन इंडिया। एक बात बताओ भाई, इंडिया में बेस्ट तो सबसे पहले वेग है, कौन बेस्ट है ये कोई नहीं बता सकता, है ना? दिस इज नॉट अ, क्लियर हो गया होगा भाई, ये सेट नहीं है। ठीक, जैसे कहा गया कि बेस्ट राइटर्स इन,
भाई बेस्ट राइटर्स बेस्ट और वर्स्ट कोई नहीं होता है ना। अब आप यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं आपसे कहूँ कि आप में से जो सबसे टैलेंटेड लड़का है हम उसको देखेंगे, क्यों भाई, क्यों, क्यों, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब सुनिए, अब एक क्वेश्चन आपसे आपके पास आएगा, क्वेश्चन आपको आएगा कि एक कुछ दे दिया, ठीक, जैसे मैंने कहा कि a बराबर -4 -3 -2 -0 1 2 3 4 5, ये मेरा है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में, ये तो रोस्टर फॉर्म में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या, a इज इक्वल टू क्या है, इंटीजर्स है ना, ये दिख रहा है ना, इंटीजर्स -3 -2 1 2 इंटीजर्स मैंने बताया है, ठीक। मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू z, मैंने बोला था इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड -4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू, यही होगा ना लिखने का तरीका, ठीक। अब एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है बेटा कि आपको जो है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे, आपको जो नंबर सिस्टम में दिया है ना, वजह यही, इस टाइप का आपको आपको इंटीजर्स पता ही है, रेशनल नंबर, अब ऐसा इंटीजर्स कोई जरूरी थोड़ा है, रेशनल नंबर भी दे सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे क्या कहता है बेटा कि मतलब आपको क्या मान ले बोला कि b इज इक्वल टू लेटर ऑफ, लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सेट थ्योरी में ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक, आप इसको लिखिए, ठीक है। तो भाई p बराबर कितना हो जाएगा, मैंने आपसे बोला था कि रिपीटिशंस आर नॉट अलाउड, रिपीटिशंस में देखिए तो m कितने बार है, 2 बार, बस एक बार लिखेंगे, ठीक, m कॉमा, a कितने बार है, एक बार, 2 बार, a लिखेंगे, t कितने बार है, एक बार है और 2 बार, t, h कितने बार है, एक ही बार है बेटा, h e कितने बार है, m में th एक बार है, p आपका एक बार है, फिर i एक बार है, t भी आपका एक बार है, s भी आपका MATHE ICS, यही होगा आपका, क्लियर हो गया, ठीक। देखो आपका सिंस नंबर सिस्टम में है तो अलजेब्राइक तो आपसे पूछने से, ठीक। अब सुनो, अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ सेट नहीं होते हैं, ठीक, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि आपको मैं दो तीन चीजें अभी डिस्कस करूंगा। एक तो मैं करूंगा आपके पास सबसेट्स, ठीक है, सबसेट्स की सबसेट्स करूंगा, सुपरसेट्स करूंगा, ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स की मैं बात ही नहीं करूँ, सिंपल सबसेट्स करूँ, सबसेट्स एंड सुपरसेट, ठीक है, सबसेट्स एंड सुपरसेट, पर सेट्स एंड, अब सुनो सबसेट से ही रिप्रेजेंटेशन आएगा, क्वालिटी ऑफ सेट जो हम इक्वल सेट हम लोग डिस्कस किए थे, सबसेट से भी एक डिफिनेशन हम वो भी आज डिस्कस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब सुन, मान जाए कि दो सेट्स हैं ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी जो हैं दो सेट्स, ठीक। अब सुनो, सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ set B if each element
of set A is, each element of set A is also an element of set B. ठीक, we write it as, we write it as A is a subset of B. ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कैसा, A is a subset of, A is a subset of, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब सुन लो, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कभी कभी क्या कर सकता है आईसीएसआई कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको आप लिखिए टेबुलर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में, तो बेटा डिफाइन आपको ऐसे करना है, इज सबसेट ऑफ बी कब होगा, इफ एंड वन लीफ, इसका मतलब होता है बेटा इफ एंड वन लीफ, इफ एंड वन लीफ x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स, याद रखिएगा ये रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा हमारा A इज ए सबसेट ऑफ, ठीक। देखो प्रॉपर सबसेट में भी होता है, एक प्रॉपर सबसेट भी होता है, बट हम उतना नहीं जाएंगे क्योंकि जो आपके सिलेबस में है, जो आपके मॉड्यूल में दिया उतना ही मैं कर रहा हूँ, नहीं तो अगर अदरवाइज अगर सेट थ्योरी में मुझे जाना रहे ना, बहुत डीप घुस जाऊंगा, वो मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सुनो, ये जो सुपर सेट कहलाता है ना बेटा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी लिखाया ना, ठीक। अब सुनो, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ऐसे, या तो हम इसको कहें बी कंटेंस है, बी कंटेंस ए, और बी इज अ सुपर सेट, बी इज अ सुपर सेट, बस इतना ही दी, ठीक है, इससे जा, ठीक। अब सुनो, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं क्वेश्चंस भी आऊंगा, क्वेश्चंस भी आऊंगा, लेकिन अभी हम लोग नहीं करें। सुनो, देखो एक बात ध्यान रखना, एक चीज, और वो क्या है, अल्टर, A is a subset of B and B is a, ठीक, इतना, ठीक है, इतना, जैसे एक बराबर बी बराबर, क्या ये, ठीक है, आज के, ठीक है, ठीक, ये ध्यान रख,